कानपुर ब्रेकिंग न्यूज। थाना चकेरी अंतर्गत संवाददाता मानस मिश्रा की रिपोर्ट। भूमाफिया द्वारा किया जा रहा कब्जा, प्रशासन मौन। आपको बता दें, कानपुर में दबंग भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर जबरन अवैध कब्जे का सिलसिला है लगातार जारी। आपको बता दें, कानपुर के शिवकटरा 521 निवासी सुशील चतुर्वेदी का कहना है, चकेरी मोड़ शिवनगर में मेरी जमीन पर पुलिस की सांठगांठ से दबंग भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा जबरन अवैध कब्जा। पीड़ित सुशील चतुर्वेदी ने कहा कि दबंग भूमाफियाओं शुभंकर लांबा और उसके साथियों के द्वारा मेरी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसका शिकायती प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को देकर अवगत कराया है। उसके बाद भी अभी तक दबंग माफियाओं शुभंकर लांबा और उसके साथियों पर नहीं हुई कोई ठोस कार्यवाही। पीड़ित सुशील चतुर्वेदी का ये भी कहना है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए थे, पर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है और पीड़ित को किया जा रहा गुमराह व दबंग भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर पीड़ित सुशील चतुर्वेदी ने मीडिया के द्वारा शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मानस मिश्रा, संवाददाता, भारत कनेक्ट, कानपुर। मेरा नाम सुशील चतुर्वेदी है। क्या मामला है? हमने एक प्लाट लिया था 2012 में चकेरी में, राजी नंबर 41 में। उसमें उस समय कब्जा नहीं मिला था। 2014 में हमारा दाखिल खारिज हो गया। उसके सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। किससे लिया था आपने? हमने चंदपाल से लिया था। चंदपाल ने अटारनी दी थी राकेश कुमार को। तो जब हमारी रजिस्ट्री हो गई और लोगों की रजिस्ट्री हो गई तो ये और अटारनर आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करने लगे। तुमने ज्यादा जमीन लिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोगों का पैसा भी चला गया और इन्होंने कब्जा भी नहीं दिया। कितनी जमीन खरीदी थी आपने? उस समय हमने जमीन 2012 में 4 लाख की खरीदी थी, 133 में। कहाँ पे है प्लाट? ये हमारा प्लाट चकेरी पुलिया बाई तरफ शिवनगर लगता है इस समय। अब क्या समस्या आ रही है? अब उसमें 2017 में जब हमको कानूनी कब्जा मिल गया तो ये लोग हमको बनवाने नहीं दिए और उसके खिलाफ स्टे ले आए और उस पर मुकदमा चलता रहा। 2023 में एक शुभंकर लांबा, उसमें मुकदमा चल रहा था तो हमारी जमीन खाली पड़ी थी, उसमें शुभंकर लांबा आकर के कब्जा करने लगे। तो इस प्रकरण की हमने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया 27/2/2023 में। तो उसमें एसीएम और एसीपी की टीम बनाएगी, उसकी बाकायदा जांच हुई और उसमें इनका कब्जा अवैध पाया गया और उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश भी हुआ। और हमसे डीएम साहब बोले कि आप जाकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करिए, हमसे जो कार्रवाई हो सकती थी हमने कर दी। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दाखिल किया, लेकिन ये उसमें पेश नहीं हुए। 2-2.5 साल वो वैसे टूटा पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे इन्होंने उसको बना करके और फिर आज की डेट में उसको 1 अप्रैल और 5 अप्रैल 2025 को इन्होंने 2 लोगों को उसको बेच दिया। और उसके बाद में जब तक उनका दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक ये चुपचाप पड़े रहे। अब इधर विगत 10/9 को इन्होंने वहाँ निर्माण शुरू किया। जब मुझे पता चला तो मैंने इनको रोकने की कोशिश की, 112 मिलाया, ये नहीं माने। तो फिर मैंने जाकर के सीपी साहब को 12/9/2025 को और जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया और उसके ऊपर वो IGRS से जांच होने लगी। निर्माण कार्य किसने चालू किया? निर्माण कार्य प्रतीक गुप्ता और सुशील कुशवाहा लोग बना रहे हैं। और जो शेष हमारा आधा हिस्सा प्लाट का बचा था उसको उजियारी लाल ने, एक रेलवे में कार्यरत महेश कुमार है, उनकी पत्नी पारुल के नाम रजिस्ट्री कर दी। ये भी रजिस्ट्री अप्रैल 2025 में ही हुई। तो ये लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि इनको अच्छी तरह पता है उस पर स्टे लगा हुआ। 2017 से अदालत ने उसको यथास्थिति के आदेश के लिए छोड़ रखा है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक कोई भी इस पर निर्माण और कोई प्रशासन का तो इस बार इतना अच्छा खेल रहा है। उन्होंने जांच इस तरह भ्रमित जांच बनाई है कि हर अधिकारी जांच में भ्रमित हो गया और हर जांच में लिख दिया इस पर मुकदमा चल रहा है। तो हमारी जांच के लिए मुकदमा चल रहा है, लेकिन जो अवैध कब्जा करके बना रहे हैं उनके लिए कोई मुकदमा नहीं है, उनके लिए कोई स्टे नहीं है। अवैध कब्जा कौन कर रहा है? अवैध कब्जा ये प्रतीक गुप्ता और सुशील कुशवाहा और महेश कुमार, ये सब मिलकर के उसको बना रहे हैं। हम बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पुलिस कहती जाओ 112 मिलाओ। जब हम 112 मिला के वहाँ पुलिस को ले जाते हैं तो हमारे खिलाफ ही 125/136 BNS की धारा में 151 में हमारा चालान कर दिया गया। एक बार हो गया, उसके बाद में फिर अभी जब वो फिर दोबारा बनाना शुरू किए 14/11 से, तो जब दोबारा अब क्या है, अब वो दिन में काम नहीं करते क्योंकि दिन में जाकर के हम काम तो रुकवा देते हैं। अब वो रात में काम करते हैं। हमारे पास हर दिन का वीडियो है। ये प्रतीक गुप्ता और सुशील कुशवाहा ये रात में कब्जा हो रहा है। और अब हम हर दिन बिल्कुल हम रोज के रोज चौकी इंचार्ज साहब को अपडेट देते हैं जाकर के, साहब देखो वीडियो कल चौकी हमारी हरवा लगती है, थाना चकेरी है। और हमको चौकी इंचार्ज हमारे
अब अभी जयवीर सिंह जी अभी नए ट्रांसफर होकर के आए हैं। इनसे पहले जो थे उन्होंने तो फिर कुछ ठीक ठाक जांच की थी, और ये तो कहते हैं भाई इसमें हमारे लिए आदेश करा के लाओ अधिकारियों से। तो जब तक आप सही जांच रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, अधिकारी को सही तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी, तो वो कहाँ से हमारे आदेश कर तो देगा। अभी कोई ऐसा आश्वासन मिला है जिससे आपको संतुष्टि हुई है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। दिन रात में बन रहा है। हम आज की वीडियो बना के लाए जिसमें दीवारें लगभग लेंटर के लायक बन गई हैं, और मुझे जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1-2 दिन में उस पर लेंटर भी पड़ जाएगा। प्रशासन उसमें कुछ भी सहयोग नहीं कर रहा। वो कह रहा हम रोकने जाते हैं, और वो रोकने जाते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। जैसे वो पलट के आते हैं, वो फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास दाखिल खारिज आपके हमारी दाखिल खारिज 2014 में हुआ था, 2012 की रजिस्ट्री है, और उस पर 2017 से उस पर स्टे अदालत ने दिया हुआ यथास्थिति का, कि जब तक अदालत का निर्णय नहीं आ जाता तब तक उसको यथास्थिति में रखा जाए। अब शासन प्रशासन में क्या कार्रवाई चल हम तो इतना चाहते हैं कि जिस चीज पर अदालत ने स्टे लगाया हुआ, जिसके स्वरूप को भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसको अनूप ने भी बेचा 2014 में, और 2023 में आकर के उनके बेचे हुए आदमी ने कब्जा किया, और शेष बचे हुए को राम प्रकाश और जियारी लाल ने 2025 में भी बेच दिया। इनको कानून का कोई खौफ नहीं है। ये अनूप कौन है, कहाँ रहते हैं? ये चकेरी के सब निवासी हैं, और चकेरी गांव के निवासी हैं। इनकी वो सब जमीन है, सह खातेदार हैं। अनूप ने एक को बेचा, हमको जिसने बेचा वो चंदपाल है। पहले चंदपाल ने उसी जमीन को बेचा, अब उसी जमीन को जियारी लाल और अनूप भी बेच रहे हैं। वो जमीन कई बार बिक रही है, और हमारी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम दिन रात इधर उधर भटकते घूम रहे हैं। पुलिस वाले के सामने रो करके बताते हैं साहब हम बताओ क्या करें, हम गरीब आदमी, हम किराए पे रह रहे हैं, कैसे हमारी व्यवस्था बनेगी। लेकिन वो कहते हैं हमारे लिए कोई आदेश नहीं है। और जब आप जाओ आदेश लेके आओ, अदालत से आप स्टे लेके आओ, साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं, कहाँ से जाकर के स्टे ले आए। आप सही जांच तो करो, तो अधिकारी उस पर आदेश करें। मौजूदा एसीपी आपने जाकर शिकायत करी? एसीपी साहब क्या, जितनी भी एप्लीकेशन गई उन्होंने चौकी की हुई जांच पर अपनी मोहर लगा दी। आज तक उन्होंने एक बार भी हमको बुला के ये नहीं पूछा कि मिस्टर चतुर्वेदी क्या मामला है, क्या तकलीफ है। मतलब कहने का मामला है कि पुलिस इस मामले में लिप्त है? पुलिस पूरी तरह, हमें तो यही लग रहा है लिप्त है, क्योंकि वो बन रहा है। मैं रोज उनको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो उस पर कुछ करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हम इस पे क्या कर दें, आप अदालत से आदेश लेके आइए, साहब से आदेश लेके आइए।